रीमान इंटीग्रेशन का ये 10वां वीडियो। इसमें हम लोग डरबॉक्स थ्योरम पढ़ेंगे। डरबॉक्स थ्योरम शुरू करने से पहले पढ़ी हुई कुछ चीज़ों को अब देख लें, रिकैपिटुलेशन के नाम पर। रिकैप बोर्ड देखिए, हमने कॉलम वाइज बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इधर हमने एक रिजल्ट लिखा, इधर एक रिजल्ट लिखा है। इसको हमने ए, इसको बी कह दिया। लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स is defined by supremum of the set of all lower sums किसी सेट का सुप्रीमम ये है। आपको मालूम है सेट का हर एलिमेंट उस सेट के सुप्रीमम से छोटा होता है और कोई एक एलिमेंट बराबर भी हो सकता है, एक दावा नहीं है। यही मैंने यहां लिख रखा है कि इस सेट का हर एलिमेंट, ये सेट कैसा सेट है? सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स, यानी कि कोई भी लोअर सम होगा वो सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स के सुप्रीमम से छोटा होगा। और इस सेट के सुप्रीमम को ये कहते हैं लोअर इंटीग्रल। इसका मतलब LPF लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स फॉर ऑल पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा रिजल्ट, ये क्राइटेरियन फॉर सुप्रीमम है। सिंस लोअर इंटीग्रल इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स, देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन P1 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट LP1F ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। इन चीजों को हम चित्र बना के, फिगर बना के, स्केच करके सबको समझाए थे। सारे लोअर सम्स का एक सेट है ये। इस सेट के सारे एलिमेंट को लोअर सम कैलकुलेट करोगे तो कोई रियल नंबर ही तो आएगा। यानी इस सेट के हर एलिमेंट को हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें। प्लॉट कर दिए, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है, कोई ये, ऐसे प्लॉट कर दिए। सुप्रीमम किधर होगा? बिल्कुल किनारे। मान लो ये, यही सुप्रीमम है और सुप्रीमम माने लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर दिया हो, इसके इधर तो जाना ही नहीं है, बस तो यहाँ पे सुप्रीमम आ गया। तो अब माइनस एप्सिलॉन करो, यानी कि बाईं तरफ आओ। तो मान लीजिए बाईं तरफ हम आ गए तो यहाँ आ गए और ये नंबर है लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। ये खूब समझाया गया आपको प्रीवियस वीडियोस में। एक गैप क्रिएट हो गया। इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट इस सेट का जरूर होना चाहिए। यानी देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट इन दिस सेट विच इज लोकेटेड हियर। अगर इस गैप में इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इसकी सुप्रीमम की गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। फिर ये एलिमेंट दावा करेगा कि हम सुप्रीमम है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स से बड़ा है ये सुप्रीमम। अरे ये अपर बाउंड हुआ, ये भी तो अपर बाउंड हुआ, और इन अपर बाउंड में जो छोटा अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड, उसी को सुप्रीमम कहते हैं। तो ये सुप्रीमम होने का दावा ठोक देगा। ये सुप्रीमम बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए। तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट इन दिस सेट, देयर एग्जिस्ट्स अ लोअर सम। तो अब एक लोअर सम बनने के लिए कोई पार्टीशन होगा ना, हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक लोअर सम बनता है। तो देयर एग्जिस्ट्स अ लोअर सम इन दिस सेट न लिख करके लिखा गया देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन P1 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट इस पार्टीशन के लिए जो एलिमेंट बनेगा इसमें LP1F, वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ होगा माने इसके दाहिने होगा, माने इससे बड़ा होगा। यही लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हिसाब किताब इधर है। अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स सेट ऑफ ऑल अपर सम्स का इन्फीमम होता है। सेट ऑफ ऑल अपर सम्स का इन्फीमम होता है। इन्फीमम नंबर लाइन पे बिल्कुल बाईं तरफ होता है, माने वो सेट के हर एलिमेंट से छोटा होता है, माने सेट का हर एलिमेंट इन्फीमम से बड़ा होता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इस सेट का हर एलिमेंट माने हर अपर सम, सेट ऑफ ऑल अपर सम्स
के इन्फिमम से बड़ा होता है। ठीक बात समझ में आ रही ना? और ये जो सेट है इसका जो इन्फिमम है वही ये है। इसका मतलब अपर सम अपर इंटीग्रल से बड़ा होता है, लोअर सम लोअर इंटीग्रल से छोटा होता है, अपर सम अपर इंटीग्रल से बड़ा होता है। अब दिमाग में आपको बैठाना भैया, अब आप अपने हिसाब से बैठाओ। ये क्राइटेरियन फॉर इन्फिमम है, इसे समझ लें आप। इस सेट के सभी एलिमेंट्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए भाई, चलो प्लॉट कर दिए, सब प्लॉट हो गया। ये इन्फिमम है। इन्फिमम बिल्कुल इधर होता है, सबसे छोटा बाईं तरफ। और इस सेट का इन्फिमम माने अपर इंटीग्रल, तो ये है अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। अब इधर तो ब्लॉक है, इधर ही जा सकते हो, तो इधर जाने का मतलब इसमें कुछ जोड़ना। तो मान लो इसमें हमने एप्सिलॉन जोड़ा, तो एप्सिलॉन जोड़ने से थोड़ा और दूरी बनाना चाहते हैं। ये मान लो ये एलिमेंट आ गया, यानी कि अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो ये गैप क्रिएट हो गया, जैसे भी समझा रहे थे आपको उसमें। इस गैप में इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, अन्यथा इसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ये कौन है? ये सेट ऑफ ऑल अपर सम्स का इन्फिमम है। फिर ये इन्फिमम कैसे रह जाएगा? फिर तो ये एलिमेंट दावा ठोक देगा ना कि हम इन्फिमम है। क्यों हम इन्फिमम है? क्योंकि ये एलिमेंट सेट के सारे एलिमेंट से छोटा है, इसलिए लोअर बाउंड हुआ। ये एलिमेंट भी सेट के सारे एलिमेंट से छोटा है, ये भी लोअर बाउंड हुआ। इन लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट कौन हुआ? ये, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फिमम कहते हैं। फिर ये दावा ठोक देगा। अतः ये इन्फिमम बना रहे, इसके लिए जरूरी ये है कि इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट इस सेट का एग्जिस्ट करे, यानी देयर मस्ट एग्जिस्ट एन अपर सम। तो देयर एग्जिस्ट्स एन अपर सम न लिख करके लिखा जा रहा देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन P2 ऑफ क्लोज इंटरवल AB सच दैट UP2 इज लोकेटेड इन दिस गैप। UP2 यहां कहीं होगा। अब UP2 अगर यहां हो गया तो ये इसके बाएं है, माने इससे छोटा होगा। यही यहां पे लिखा हुआ बेटा, यहां पे यही लिखा हुआ है। ठीक, ये बातें आपको समझाई गई हैं पहले भी, आज हमने आपको एक बार फिर से समझा दिया है। और अब आइए हम लोग डारबॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें और उसका प्रूफ लिखें। डारबॉक्स थ्योरम में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल है, इसलिए हमने बहुत डिटेल में बड़े धैर्य के साथ समझा दिया। लेट अस स्टार्ट डारबॉक्स थ्योरम, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन रीमान इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, हेवी चैप्टर है, काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट बनेगी इसकी। और अगर शुरू से कड़ी जोड़ते हुए अगर आपने तैयारी नहीं की तो फिर समझ में आपके आगे नहीं आएगा। इसमें किसी टीचर का कोई दोष नहीं है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक हर वीडियो से वीडियो जोड़ते चलिए और पूरी तैयारी करते चलिए। ऐसे तैयारी करते चलिए कि लगे हमारा एग्ज़ाम है, तब तो आपको हर चीज़ समझ में आता जाएगा। अन्यथा बहुत मुश्किल है, हैवी चैप्टर है, इसमें किसी का दोष नहीं। अब आपको पढ़ना है, सीखना है तो वो करिए जो मैं कह रहा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। डारबॉक्स थ्योरम, if f is bounded on closed interval AB, then for every epsilon greater than 0, however small, there exists another positive number delta depending on epsilon such that नंबर 1 LPF is greater than lower integral a to b f dx minus epsilon
Number 2, UPF less than upper integral a to b f dx plus epsilon for all p belonging to PAB with the condition norm p less than or equal to delta. Proof. ठीक है, शुरू करें. क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम एंड सुप्रीमम से बात को हम शुरू करेंगे. उसके पहले वो जो इन्फिमम सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट आपको हम दिए थे. इन्फिमम एकदम किनारे रहता है इधर बाईं तरफ, और सुप्रीमम बिल्कुल दाहिनी तरफ. तो ये इन्फिमम है. इन्फिमम कौन होता है? अपर इंटीग्रल. अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स. ठीक. और ये सुप्रीमम है. सुप्रीमम कौन होता है? लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स. एफ ऑफ एक्स डी एक्स ना लिख के संक्षेप में एफ डी एक्स लिख रहे हैं. लोअर इंटीग्रल सुप्रीमम और अपर इंटीग्रल इन्फिमम. इसके दाहिने आए तो हमें एक नंबर मिला अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन. इसके बाएं आए तो हमें एक नंबर मिला लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन. ठीक है भाई. तो आपको पता है इस गैप में एक एलिमेंट सेट का होगा, इस गैप में एक एलिमेंट एक सेट का होएगा. LP1F यहां पे LP1F. अभी जो सब आपको हम समझा रहे थे, ये एलिमेंट मान लीजिए है, और इस गैप में UP2F ये एलिमेंट है. UP2F इज लेस देन दिस क्वांटिटी. LP1F इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी. दाहिने है, इसका मतलब बड़ा है. तो बस इसी से हम लिखना शुरू कर रहे हैं. सिंस upper integral a to b f dx is the infimum of the set curly bracket UPF such that P belongs to PAB. इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल अपर सम्स कामा and अपर इंटीग्रल ए टू बी. सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रहा है. ये लोअर इंटीग्रल होगा ना, ये गड़बड़ हो गया. अब ठीक है. लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज द सुप्रीमम. ये पहले हम इसकी बात कर ले. लोअर इंटीग्रल की इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स LPF. यहां शुरू करेंगे. लोअर इंटीग्रल की बात पहले कर ले, है ना. देखो इसे पहले लोअर इंटीग्रल की बात करो, फिर अपर इंटीग्रल की. क्रम बदल दिया हमने. सिंस लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट curly bracket LPF P belongs to PAB and upper integral a to b f dx is the infimum of the set curly bracket
UPF such that P belongs to PAB, therefore वही क्राइटेरियन थ्योरम इन्फिमम और सुप्रीमम का, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, therefore there exist P1 comma P2 belonging to PAB. PAB नोटेशन पता है ना, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, such that यही लिखना है आपको। तो पहले रिजल्ट आप लोअर वाले के लिखिए, लोअर वाला इधर है। LP1F ये इसके दाहिने है, माने बड़ा है, ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल A to B FDX माइनस एप्सिलॉन, एंड फिर दूसरा वाला लिख लीजिए UP2F ये इसके बाएं हैं, माने लेस देन अपर इंटीग्रल A to B FDX प्लस एप्सिलॉन, रिजल्ट नंबर 1। ठीक ना, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम पर आधारित होकर के हमने लिख दिया। लेकिन सडनली ऐसे लिख देना थोड़ा बहुत आसान नहीं है, ये कंफ्यूजन होता है दिमाग में। इसलिए अगर ये फिगर दिमाग बटा लो और ये फिगर पहले बना लो कहीं रफ पे या फेयर पे बना लो, एग्जामिनर भी खुश होगा देख के, और फिर इसको देख के लिख दीजिए, तो ये हमको ज़्यादा समझ में ठीक आता है। अब जो चीज़ प्रूव करना है हमको कि ऐसा होगा क्लोज इंटरवल AB के उन सभी पार्टीशंस P के लिए जिनका नॉर्म डेल्टा के बराबर या उससे छोटा हो, तो ये कंडीशन है, इसकी मदद लेते हुए बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। Let capital P be a common refinement of the partitions P1 and P2, then comma clearly comma norm P less than or equal to norm P1 and norm P less than or equal to norm P2। ये क्लियरली लिख दिया आपने, यानी स्पष्ट है। क्या सच में आपको स्पष्ट हो रहा है? नहीं, मैं आपको स्पष्ट करा दे रहा हूं समझा करके। नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले। चलो एक पार्टीशन हम कंसीडर कर रहे हैं P, क्लोज्ड इंटरवल AB का एक पार्टीशन हमने कंसीडर किया P, तो इसमें पॉइंट्स ही तो होते हैं नंबर लाइन में, ऑर्डरिंग में। इस तरीके से पार्टीशनिंग हमने ले लिया। ये कॉन्जिक्यूटिव सब इंटरवल्स हो जाते हैं, पहला सब इंटरवल, दूसरा सब इंटरवल, तीसरा सब इंटरवल, चौथा सब इंटरवल, पांचवा सब इंटरवल एंड सो ऑन। इन सब इंटरवल्स की लेंथ होती है, लेंथ माने गैप। इस सब इंटरवल की लेंथ कितनी होगी? दिस माइनस दिस। इस सब इंटरवल की लेंथ कितनी होगी? दिस माइनस दिस। इसकी लेंथ होगी दिस माइनस दिस, इसकी लेंथ होगी दिस माइनस दिस, इसकी लेंथ होगी दिस माइनस दिस, सबकी लेंथ होगी। ओके, इन सभी लेंथ्स में जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसी को नॉर्म ऑफ द पार्टीशन कहते हैं। तो मैंने जो बना रखा है पार्टीशनिंग, उसमें सबसे बड़ी लेंथ आपको कहाँ दिख रही है? सबसे बड़ी लेंथ ये दिख रही है, यही इस पार्टीशन का नॉर्म होगा। चलिए एक रिफाइनमेंट इसका लिया जाए।
इस पार्टीशन का एक रिफाइनमेंट लिया जाए। रिफाइनमेंट लेने का मतलब कुछ पॉइंट्स बढ़ा देना। चलो हम एक पॉइंट बढ़ा देते हैं तो रिफाइनमेंट मिल जाएगा। वो पॉइंट कहां बढ़ा रहा है, प्रश्न ये उठता है। अगर वो पॉइंट इस गैप को छोड़ करके किसी भी गैप में हम बढ़ाते हैं, किसी भी गैप में बढ़ाते हैं, चलो इस गैप में बढ़ा दिया हमने एक पॉइंट, अब बताइए सबसे बड़ा गैप कौन सा होगा, जो पहले था, यही वाला तो। यानी कि जो पार्टीशन का रिफाइनमेंट लिया हमने, मान लो पी डैश लिया, तो पी डैश का नॉर्म कितने के बराबर हो गया, जो पहले था, यानी नॉर्म पी। मान लो इस पॉइंट को हमने यहां नहीं लिया, यहां लिया, तो अब बताइए सबसे बड़ी गैप, सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, वही जो पहले था, यानी कि पी डैश का रिफाइनमेंट का नॉर्म पहले वाले पार्टीशन के नॉर्म के बराबर है। लेकिन अगर हमने पॉइंट इसमें ले लिया, इसमें ले लिया, तो अब सबसे बड़ी लेंथ, सबसे बड़ा गैप वो नहीं रहा ना, अब कम हो जाएगा। अब सबसे बड़ा गैप चाहे तो ये होगा, चाहे तो इससे बड़ा कोई दिख रहा हो, चाहे ये हो जाएगा, है ना। यानी अब कम हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, यानी कि नॉर्म पी डैश लेस देन नॉर्म पी। तो मिला जुला रिजल्ट क्या निकला कि अगर पार्टीशन पी का रिफाइनमेंट पी डैश है तो पी डैश का नॉर्म पी के नॉर्म से छोटा या उसके बराबर होगा। यही बेटा लिखा हुआ है। पी क्या चीज है, रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट माने पी P1 का भी रिफाइनमेंट है, पी P2 का भी रिफाइनमेंट है, इसलिए पी का नॉर्म P1 के नॉर्म से छोटा अथवा उसके बराबर होगा, इसलिए पी का नॉर्म P2 के नॉर्म के छोटा या उसके बराबर होगा। ये आपको ज्योमेट्री क्लियर हो गई होगी। हाँ, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको खुद ही फील होना चाहिए कि ये कूद फांद वाला सब्जेक्ट नहीं है। बहुत ही सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध तरीके से आपको हर चीज़ पढ़ना होगा और तैयार करते रहना। तैयार कर लो माने एकदम एग्जामिनेशन के लिए जैसे आप लैस होते हो, वैसे आपको लैस होते चलना है, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। मैं आपको बराबर आगाह करते चल रहा हूँ। फिर नॉर्म P1 नॉर्म P2 में जो छोटा हो उसको हम कंसीडर करने जा रहे हैं। लेट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ नॉर्म P1 कामा नॉर्म P2। स्टेटमेंट पढ़िए डायरबॉक्स थ्योरम का, उसमें लिखा है ना कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये डेल्टा एग्जिस्ट करके डेल्टा हम एग्जिस्ट करा ले गए। डेल्टा क्या चीज है, डेल्टा इज द मिनिमम ऑफ नॉर्म P1 एंड नॉर्म P2। देन अब आप देखें नॉर्म P1 नॉर्म P2 ये दो संख्याएं हैं, कोई तो छोटा होगा। तो चलो हम मान लें नॉर्म P1 छोटा है समझने के लिए हो और नॉर्म P2 बड़ा है, तो नंबर लाइन पे नॉर्म P1 बाएं होगा, नॉर्म P2 दाहिने होगा। मान लो ये नॉर्म P1 है और ये नॉर्म P2 है। नॉर्म P क्या चीज है, नॉर्म P वो संख्या है जो इससे भी कम है, इससे भी कम है, कम अथवा बराबर। इसका मतलब नॉर्म P इधर होगा, इसका मतलब नॉर्म P इधर होगा, ठीक। नॉर्म P P1 से भी छोटा है और नॉर्म P1 से भी छोटा है और नॉर्म P नॉर्म P2 से भी छोटा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्म P लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ P1 एंड P2। देन नॉर्म P इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ नॉर्म P1 एंड नॉर्म P2, अर्थात नॉर्म P इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा है ना कि ये प्रूव करो फॉर ऑल पार्टीशंस P बिलोंगिंग टू PAB विथ नॉर्म P लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। ये स्थिति हम बना ले गए।
अब हम लोग रिफाइनमेंट पर बेस्ड एक थ्योरम जानते हैं, उसी का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। सिंस P is a refinement, P is a refinement of P1 and also of P2, therefore LPF greater than or equal to L P1F and UPF less than or equal to UP2F। जिस रिजल्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम चाहो तो यहां पे लिख दें। इफ P dash is any refinement of P belonging to PAB, then L P dash F greater than or equal to LPF and UP dash F less than or equal to UPF। ये थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, इसका प्रूफ बहुत बड़ा था और मैं समझता हूँ कि एक वीडियो एक के प्रूफ पे खर्च हुआ है, दूसरा वीडियो दूसरे के प्रूफ पे खर्च हुआ है। खूब तबीयत से हम इसका प्रूफ आपको पढ़ाए थे। तो इसी रिजल्ट का हमने इस्तेमाल किया। P रिफाइनमेंट है P1 का, इसलिए LPF ग्रेटर देन और इक्वल टू LP1F होगा और LPF लेस देन और इक्वल टू UPF लेस देन और इक्वल टू UP1F होगा। वैसे ही दो रिजल्ट इसमें भी आएगा, LPF ग्रेटर देन और इक्वल टू LP2F और UPF लेस देन और इक्वल टू UP2F। दो रिजल्ट इसमें लिखेंगे, दो इसमें लिखेंगे, लेकिन हम दो दो ना लिख करके एक एक लिख रहे हैं, एक एक लिख रहे हैं। किस एक एक को लिख रहे हैं? जिससे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाए, जिससे हमारा मकसद पूरा हो जाए। इसकी नंबरिंग 2 कर लें, नंबर 2। अब वो नंबर 1 रिजल्ट कहाँ गया? नंबर 1 रिजल्ट देखो हमारी आंखों से ओझल हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे उसको लिख देना। ये था L P1F ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल A to B F dx माइनस एप्सिलॉन, और था UP2F लेस देन अपर इंटीग्रल A to B F dx प्लस एप्सिलॉन। ये था रिजल्ट नंबर 1। तो अब 1 और 2 को कनेक्ट करिए फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2। LPF is greater than or equal to LP1F। तो from 1 and 2, ये नंबर 2 पड़ेगा ना इस पे, सॉरी इस पे नंबर 2 पड़ेगा। तो from 1 and 2 ना लिख करके हम ऐसे लिख देना from 2 and 1, क्योंकि पहले हम 2 लिख रहे हैं, ये लिखा ना हमने। अब इसको कनेक्ट करिए, ले चलिए उधर, ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल A to B F dx माइनस एप्सिलॉन एंड, अब लिखिए इसको UPF लेस देन और इक्वल टू UP2F। अब UP2F को लेके उधर चलिए, लेस देन अपर इंटीग्रल A to B F dx प्लस एप्सिलॉन। यही प्रूव करना था। इसको अलग करके लिख दो बस। तो मैं फाइनल स्टेप लिखने जा रहा हूं। चंदन को उठाना। That is LPF greater than lower integral A to B F dx minus epsilon and UPF
is less than integral a to b, upper integral a to b f dx plus epsilon, and these are true for all p belonging to PAB with norm p less than or equal to delta. यही प्रूव करना था। आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। एक थ्योरम में काफ़ी टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। बातचीत जारी रहेगी अगले वीडियो में। मैं एक बार फिर से अंत में आपको रिपीट कर दूं कि आप एक एक वीडियो कायदे से तैयार करते चलिए, तभी आपको ये चैप्टर, ये प्लेलिस्ट समझ में आएगा, अन्यथा बहुत दिक्कत महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।